Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. कल ही के दिन आपने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो है सहमति मिल गई है लोकसभा से। लोकसभा में 456 कैंडिडेट में से 454 कैंडिडेट्स ने इसको वोट किया और इस बिल को पास किया। तो आज हम इसी बिल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इसके अंदर, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे और बैकग्राउंड के साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि आखिरकार इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। तो बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2008 जो है वो प्रेजेंट किया गया था और ये बिल प्रेजेंट किया गया था राज्यसभा के अंदर। सबसे पहले इस बिल को प्रेजेंट किया राज्यसभा में इन मई 2008 और उसी के बाद डायरेक्टली ये स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया इसके लिए कि इस पे जांच करी जा सके, इसमें जो प्रोविजंस दिए हैं वो कितने हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसने रिपोर्ट प्रेजेंट करी इन दिसंबर 2009। जी हाँ, काफी समय ले लिया बट ये रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद ये बिल जो है राज्यसभा से पास हुआ इन मार्च 2010, क्योंकि उसके बाद जो है सरकार चेंज हो गई, डिसॉल्व हो गया लोकसभा। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं पे कहीं अटक के रह गया। उसके बाद हम देख सकते हैं आज 13 साल उस बात को हो गए, 13 साल बाद कोई नई गतिविधि हुई है और वो है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023। जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने अभी अभी ये बिल प्रेजेंट किया है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, और ये बिल जो है वो वहां से पास भी हो चुका है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इस बिल के अंदर। तो सबसे पहले 1/3 रिजर्वेशन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली। इन तीनों जगह पे 1/3 रिजर्वेशन किसकी होने वाली है, वुमन की। तो बढ़िया इनिशिएटिव है। जो हमारे यहाँ पे 49 to 50% जनसंख्या है जिनका रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा नहीं है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है। और ये भी देखिए आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है हमारी सोसाइटी पे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 15 लाख के करीब जो है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल बॉडीज के अंदर। तो ये क्या अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ नहीं लेके जाता? जी हाँ, बिल्कुल लेके जाता है। तो पहला स्टेप जो लिया है वो है 1/3 रिजर्वेशन। दूसरी चीज यहाँ पे कहा है कि हम जब बात कर रहे हैं टोटल सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, उसके अंदर से भी जितनी सीट है वो 1/3 रिजर्व होंगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए 30 सीट्स जो है वो एससी की है, 30 सीट रिजर्व की गई है फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो उसमें से 20 जो होंगे वो अदर हो जाएंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, प्लस 10 जो होंगे वो सिर्फ क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सीट उन्हीं के लिए रिजर्व होगी। तो ये एक नया फ्रेमवर्क आपने यहाँ पे देखा। सेम चीज एसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, बट यहाँ पे ओबीसी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया और इसीलिए शायद लोकसभा के अंदर कुछ एमपीज ने इसका विरोध भी किया। कुछ ही थे क्योंकि बहुत सारों ने सपोर्ट किया, मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया। सिर्फ 2 एमपीज आप देखिए जो इसके विरोध में थे, बाकी सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि सीधी सी बात है ये जरूरत भी थी और जरूरत के साथ साथ इसको अपोज करने का कोई बेस बनता भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ये कब आएगा? तो ये डीलिमिटेशन के बाद आएगा। जब डीलिमिटेशन हो जाएंगी सीट्स की उसके बाद इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर कहा जाए 2027 से पहले तो लग नहीं रहा कि डीलिमिटेशन कमीशन आएगा और बाकी सारी चीजें होंगी। तो अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में ये एप्लीकेबल कब होगा? तो जी ये 2024 से एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 2029 के इलेक्शन से एप्लीकेबल होगा। हमें ये मान के चलना है। तो 2024 वाले इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट खाली समझाने के लिए, चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने कहा कि अगर आज के कंपोजिशन की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 181 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, राइट। और ये कितने साल के लिए दिया जाएगा? तो 15 साल के पीरियड के लिए दिया जाएगा। 15 साल तक उनको रिजर्वेशन मिलेगी। ये चीज इसके अंदर क्लियर तौर पे बताई गई है कि 15 साल तक रिजर्वेशन होगी। आगे की चीजें वो पार्लियामेंट पे डिटरमाइन करता है और तब की सरकार पे डिटरमाइन करता है। सीट्स विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन, ठीक है। जितनी भी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी उसके हर बार के बाद में क्या होगा, सीट्स को रोटेट किया जाएगा, सीट्स को चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस बिल will affect the existing लोक सभा, स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली। मतलब जो एग्जिस्टिंग है एज ऑफ नाउ उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो डिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद इनका इंपैक्ट आएगा, प्रोवाइडेड कि तब डिलिमिटेशन हो चुका हो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और सारी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी हो, तब हम ये मान सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है
फुलफिल होंगी। फिलहाल ये लोकसभा के अंदर से पास हो चुका है और उम्मीद है जल्दी ही राज्यसभा से भी पास होगा और हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है, इम्पैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो है इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। आज के समय में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस चीज को बार बार मेंशन करने की कोशिश करता हूं, आपको ये बार बार कहता हूं कि जिस चीज का लीगल सोल्यूशन नहीं हो सकता उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। आप एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेंगे तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, क्या महिलाएं हैं उतनी? जी नहीं है। अब जब वो होंगी तो अपने इश्यूज को वहां बता पाएंगी। दूसरी, पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन। अब जो पॉलिसीज है महिलाओं के रिगार्डिंग, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि महिलाएं खुद वहां पे आवाज उठाएंगी। पहले क्या होता था कि पुरुषों के बीच में महिलाओं की आवाज दब जाया करती थी क्योंकि गिनी चुनी महिलाएं हुआ करती थी। बट अब जब 33% की रिजर्वेशन मिनिमम हो जाएगी तो वो अपनी बात खुल के रख पाएंगे। जी हाँ, डेमोक्रेसी कुछ और नहीं है, सिर्फ नंबर गेम है। जिसके नंबर ज्यादा वो आगे चलेगा। ठीक है, सीधा सा पक्ष। थर्ड पॉइंट इज इंप्रूव जेंडर सेंसिटिविटी। बेहतर होगी, चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरसेक्शनलिटी, इंटरसेक्शनलिटी इंपॉर्टेंट कैसे? देखो, वुमन को वल्नरेबल सेक्शन हम बताते हैं, एससीज एसटीज को वल्नरेबल सेक्शन बताते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एससीज एसटीज की जो वुमन है उनकी कितनी इश्यूज होते होंगे? दे आर एससी एसटी एज वेल, और उसी के साथ साथ आप देखोगे वो वुमन भी है। तो इंटरसेक्शनलिटी ये जो है वो प्रॉब्लम बढ़ा देती है। बट आज के समय में इसमें देखेंगे जो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिली है उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। आगे चलते हैं। और लॉन्ग टर्म कल्चरल शिफ्ट, जी हाँ बिल्कुल कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है। हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें चेंजेस की जरूरत है और यहीं से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, यहीं से सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रोविजन समझ आए होंगे, आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा और इसका क्या गहरा इंपैक्ट रहने वाला है वो भी आपने समझा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।